बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। वह अपने पुश्तैनी मकान में अकेला ही रहता था। वह मकान बहुत ही छोटा सा था और उसने अभी तक विवाह नहीं किया था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसका व्यापार बहुत ही छोटा था और सिर्फ दो चार लोगों से ही उसकी मित्रता थी। उन्हीं मित्रों में से एक मित्र था जिसका नाम कंटक था, जो उसका परम मित्र था। एक दिन किशोरी लाल ने रात में स्वप्न देखा कि दिव्य रूप में उसके पिता उससे कह रहे हैं कि तू तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं गया। अभी तू बिना देरी किए चारों धामों की यात्रा पर निकल जा। सुबह उठते ही किशोरी लाल ने फैसला किया कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा। उस समय चारों धाम की यात्रा करने में बहुत समय लग जाता था, तो किशोरी लाल ने अपना व्यापार समेटा और मकान में एक किराएदार रख लिया। व्यापार समेटकर उसको जो भी धन मिला, उनमें से कुछ धन तो उसने अपनी आगे की यात्रा में खर्च करने के लिए रख लिया और बाकी बची हुई 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसने अपने पास रख ली। सोचा कि तीर्थ यात्रा से लौटकर इन्हीं अशर्फियों से दोबारा व्यापार शुरू कर लूँगा। वह इन अशर्फियों को साथ में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि रास्ते में लूटने का भी डर था। उसने एक हंडिया ली और वे अशर्फियाँ उनमें रख दी। हंडिया के मुंह पर जैतून का तेल भर दिया और ऊपर से हंडिया का मुंह एक ढक्कन से बंद कर दिया। हंडिया लेकर वे अपने मित्र कंटक के पास गया, जो खुद एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने कंटक से कहा, भाई कंटक, मैं 4 धाम की यात्रा करने जा रहा हूँ। मेरी ये तेल की हांडी तुम रख लो। किशोरी लाल ने यह नहीं बताया कि उस हांडी में अशर्फियाँ हैं। कंटक ने उसे अपने गोदाम की चाबी दे दी और कहा, जहाँ तुम चाहो अपनी तेल की हांडी रख दो। जब तुम लौटोगे वहीं से अपनी हांडी उठा लेना। कंटक ने हांडी की ओर देखा तक नहीं। किशोरी लाल ने हांडी गोदाम में रख दी और अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। तीर्थ यात्रा के दौरान उसने कई नए नए नगर देखे, उनमें अनेक मंदिरों के दर्शन किए, तीर्थ स्थान के आसपास के बड़े बड़े बाजारों में घूमा। इस यात्रा में उसका काफ़ी धन खर्च हो गया और बहुत सी जगह पर उसने मंदिरों में और गरीबों को दान भी दे दिया। एक धाम से दूसरे धाम, दूसरे से तीसरे और फिर तीसरे से चौथे धाम, इसी तरह चारों धामों की यात्रा पूरी करते करते उसे कई महीने लग गए। इधर उसके मित्र कंटक की पत्नी ने एक दिन पति से कहा, बहुत दिनों से घर की किसी भी चीज में जैतून का तेल नहीं डाला है, तुम कल बाजार से खरीद कर ले आना। कंटक को किशोरी लाल की हांडी याद आई। उसने कहा, किशोरी लाल ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले गोदाम में जैतून के तेल की एक हांडी रख दी थी, उसी में थोड़ा सा तेल ले लो। वैसे तो तेल बहुत ही पुराना हो गया है और खराब भी हो चुका होगा, परंतु एक बार देख लो, शायद अच्छा हो। परंतु पत्नी ने कहा, ये क्या कहते हो, किसी और की धरोहर को छूने से भी पाप लगता है। मुझे जैतून का तेल का ऐसा कोई शौक नहीं कि तुम उसके लिए नैतिकता के विरुद्ध कोई काम करो। कंटक बोला, तुम तो पागल हो गई हो। अगर पूरी हांडी में से एक कटोरी तेल ले भी लिया तो क्या कमी हो जाएगी। और किशोरी लाल को गए हुए 3 साल बीत चुके हैं। तीर्थ यात्रा करने में इतने साल थोड़ी ही लगते हैं, और क्या मालूम वे कहाँ पर है, कब वापस आएगा, आएगा भी कि नहीं। पत्नी बोली, कुछ भी हो, उसका तेल तुम मत छूना। तुम कैसे कह सकते हो कि वे नहीं आएगा, हो सकता है कि वे कल ही वापस आ जाए। कंटक उसी समय तो अपनी पत्नी की बात मान गया, किंतु अब उसके मन में सोचा कि किशोरी लाल ने जैतून के तेल की हांडी पर यहाँ पर क्यों रखवा कर गया। ऐसी क्या बात है उस तेल में जो उसे संभाल कर रखने के लिए कहा गया है। उसी रात वह अपनी पत्नी से छुपकर गोदाम में गया और यह देखने के लिए कि तेल कैसा है। गोदाम में जाकर उसने मोमबत्ती जलाई,
हांडी के तेल को एक बड़े से बर्तन में उंडेल दिया। तेल में से बहुत दुर्गंध आ रही थी, उसका स्वाद भी खराब हो चुका था। किंतु हांडी में से अशर्फियाँ गिरने लगी। हांडी का काफ़ी सारा तेल नीचे गिर गया। अशर्फियाँ निकल जाने से हांडी में तेल की सतह नीची हो गई। व्यापारी ने फर्श को अच्छे तरीके से साफ कर दिया और हंडिया का खराब और बदबूदार तेल बाहर फेंक दिया। सुबह उठकर उसने बाजार से जैतून का तेल खरीदा और किशोर लाल की हांडी के मुंह तक भरकर उसे वापस उसी जगह पर रख दिया। 2 दिन के बाद ही किशोरी लाल तीर्थ यात्रा से वापस लौट आया। उसने अपने मित्र कंटक से तेल की हांडी मांगी। कंटक ने कहा, भाई, तुम्हारी हांडी वहीं पर रखी है। मैंने आज तक तुम्हारी हांडी को देखा भी नहीं। तुमने गोदाम में उसे कहाँ पर रखा है? ये लो चाबी, और जहाँ तुमने अपनी हांडी रखी थी वहीं से ले लो। वह गोदाम में चला गया और अपनी हांडी लेकर अपने घर वापस लौट आया। उसने घर जाकर हंडिया का तेल दूसरे बर्तन में डाल दिया और अपनी अशर्फियाँ तलाशने लगा, परंतु उसे एक भी अशर्फी ना मिली। किशोरी लाल उल्टे पांव अपने मित्र के पास गया और बोला, इसमें रखी हुई 1000 अशर्फियाँ अब कहाँ हैं? कंटक बोला, कैसी अशर्फियाँ? किशोरी लाल ने रोते हुए स्वर में कहा, भाई, मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूँ, मैंने इसमें 1000 अशर्फियाँ रखी थी। अगर तुमने उन्हें किसी ज़रूरत से खर्च कर दिया है तो कोई बात नहीं, बाद में वापस कर देना। लेकिन कंटक ने कहा, मित्र, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारे रखी हुई हांडी पर निगाह तक नहीं डाली और तुम्ही ने उसे गोदाम में उसी जगह पर रखा था और ले भी गए। मैं क्या जानूं उसमें अशर्फियाँ थी कि नहीं? तुम बेकार में मुझ पर आरोप लगा रहे हो। जब तुम मेरे पास आए थे तो तुमने हांडी में तेल होने की बात कही थी। अशर्फियों की तो तुमने कोई बात ही नहीं की थी। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल गया। अब तुम यहाँ से जाओ। किशोरी लाल ने उसके बहुत ही हाथ पैर जोड़े। वह बोला, अशर्फिया अगर मुझे ना मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझ पर दया करो मित्र। अब कंटक गुस्से से किशोरी लाल को बोला, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। बेईमानी करके मुझसे 1000 अशर्फिया कमाना चाहते हो। उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। किशोरी लाल अपनी बात पर अटल था। उनका झगड़ा सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग कंटक को सही मानते थे तो कुछ लोग किशोरी लाल को। शाम होते होते झगड़े की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किशोरी लाल ने सारा मामला सरपंच के सामने रखा। सरपंच ने कंटक का और किशोरी लाल का दोनों का बयान सुना और किशोरी लाल से कहा कि क्या तुम्हारे पास अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई गवाह है? किशोरी लाल बोला, नहीं हुजूर, मैंने भेद खुलने के डर से ये बात किसी को भी नहीं बतलाई थी, परंतु मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ कि उसमें 1000 सोने की अशर्फियाँ थी। तभी कंटक बोला, मैं भी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैंने कोई अशर्फियाँ नहीं निकाली। सरपंच जी सोच में पड़ गए। उन्होंने किशोरी लाल से वे तेल की हंडियाँ लाने को कहा। किशोरी लाल तुरंत ही वे हंडियाँ लेकर हाजिर हो गया। तब सरपंच ने हंडिया में रखे हुए तेल को देखा और हंडिया में उंगली डालकर चाटने लगे और बोले, ये तेल तो बहुत ही अच्छा और ताज़ा मालूम पड़ता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पुराना तेल होगा, जबकि किशोरी लाल ने तुम्हें ये हंडिया 3 साल पहले दी थी। इतने सालों में तो जैतून के तेल का स्वाद बिगड़ जाता है और उसमें से दुर्गंध आने लगती है। सरपंच के आदेश पर उसी समय एक तेल के व्यापारी को बुलाया गया जो सही बात बता सके कि तेल कितना पुराना है। तेल के व्यापारी ने भी सरपंच की बात को सही बताया कि अगर ये तेल 3 साल पुराना होता तो खराब हो चुका होता। ये बिल्कुल ताज़ा निकाला गया तेल है, यानी इसमें से तेल को बदल दिया गया है। सरपंच ने कंटक की तरफ देखा
तो कंटक के चेहरे का रंग उड़ गया। सरपंच ने कड़क कर कहा, कंटक, अगर तुमने हंडिया को देखा और छुआ भी नहीं तो उसका तेल कैसे बदल गया? अब कंटक के पास कोई जवाब नहीं था। वे समझ गया कि उसकी चोरी अब पकड़ी गई है। वे हाथ पैर जोड़कर सरपंच के सामने गिड़गिड़ाने लगा, सरकार, मुझ पर दया कीजिए। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैंने ही इसमें से 1000 अशर्फियाँ निकाली हैं और तेल को बदल दिया है। सरपंच ने कहा कि तुमने चोरी भी की है और भगवान की सौगंध भी झूठी खाई है, इसीलिए तुम्हें दंड तो ज़रूर मिलेगा। इसके बाद कंटक के घर से 1000 अशर्फियाँ लेकर किशोरी लाल को दे दी गई और कंटक को कोतवाली भेज दिया गया, जेल की हवा खाने के लिए। इस तरह कंटक को अपनी सज़ा मिल गई और सरपंच की बुद्धिमानी से किशोरी लाल को न्याय भी मिल गया। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। एक जगह थी रावलपिंडी। वहाँ का जमींदार प्रभु सिंह बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। वह अपनी हवेली में बैठा हुआ सोच रहा था कि जीतू के घर उसकी बेटी की बारात आई हुई है। यही समय है कि उसके घर चलकर बखेड़ा खड़ा करना चाहिए, तभी मैं उसके घर, खेत, खलियान और उसकी बेटी के दान दहेज पर कब्जा कर सकूंगा। वह उसी समय अपने मुनीम और कुछ लठैत लोगों के साथ जीतू के घर की ओर चल पड़ा। जब वह वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ मौजूद लोग सोचने लगे, अरे जमींदार यहाँ पर बेवक्त आ टपका है, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। जमींदार के वहाँ आने की खबर सुनकर जीतू दौड़ा दौड़ा वहाँ आया और कहने लगा, धन्य भाग हमारे जमींदार साहब जो आप हमारे यहाँ पधारे। इस खुशी के मौके पर आप यहाँ पधारे हैं। जमींदार कहने लगा, जीतू, तू बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से कर रहा है, परंतु क्या कभी तूने ये भी सोचा है कि विवाह पर ही अपना सब कुछ खर्च करने के बाद जो मुझसे उधार लिया था धन वे कैसे वापस करेगा? तो वह कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब, मैंने आपसे धन कब उधार लिया था? अच्छा, काम निकल जाने के बाद अब तू गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। तूने आज से 5 वर्ष पूर्व 50 सोने की मोहरें उधार नहीं ली थी मुझसे? तब जीतू कहने लगा, क्या जमींदार साहब, क्यों आप इतने लोगों के सामने मेरी पगड़ी उछाल रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जमींदार कहने लगा, जीतू, इन घड़ियाली आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, इनको मत बहा। ठहर, मैं अभी सब लोगों के सामने तेरी सच्चाई रखता हूँ। यही कहकर जमींदार ने अपने मुनीम को आवाज़ दी, मुनीम जी, जरा यहाँ तो आओ और जीतू का हिसाब किताब वाला पन्ना तो निकाल कर लोगों को दिखलाओ। मुनीम कहने लगा, अभी दिखलाता हूँ हुजूर। मुनीम ने तुरंत बही खाता खोलकर जमींदार को दिखला दिया। जमींदार प्रभु सिंह ने उस बही खाते को समीप खड़े एक युवक को देते हुए बोला, भाई जरा पढ़ना, इस पन्ने पर क्या लिखा हुआ है। वे युवक, जो कि बाराती था, उस पन्ने पर लिखी बात पढ़ने लगा। उस पर लिखा हुआ था, मैं जीतू, निवासी हूँ रावलपिंडी गांव का। पूरे होशो हवास में मैं इस बात को लिखता हूँ, मैं जमींदार साहब से 50 सोने की मोहरें उधार ले रहा हूँ। 6 माह के अंदर अंदर मैं जमींदार साहब को ये मोहरें ब्याज सहित वापस लौटा दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो 6 माह पश्चात मेरे खेत, खलिहान, घर सब कुछ जमींदार प्रभु सिंह के हो जाएंगे। ये सुनकर जीतू कहने लगा, नहीं, ये झूठ है, मैंने कभी जमींदार साहब से उधार ही नहीं लिया था। जमींदार कहने लगा, जीतू, क्या इस पन्ने पर लिखी बात के नीचे लगे ये तुम्हारे अंगूठे का निशान भी झूठा है? तो जीतू कहने लगा, अरे कुछ तो भगवान से डरो जमींदार साहब, इस बात का क्या प्रमाण है कि इस पन्ने पर लगे अंगूठे का निशान मेरा ही है? जमींदार कहने लगा, अभी इस बात का फैसला हो जाएगा। जमींदार के कहने पर मुनीम ने आगे बढ़कर जीतू के अंगूठे पर स्याही लगाई। जीतू, अब तुम स्याही लगे अंगूठे को पन्ने पर लगा दो। अंगूठे के निशान के बराबर लगाकर
अपने अंगूठे का निशान बदला लो। जीतू ने ऐसा ही किया। तब जमींदार ने लोगों को वही खाता दिखाते हुए कहा, अब आप लोग ही इस बात का फैसला कीजिए कि बही खाते पर जो निशान लगा है ये जीतू के निशान से मिलता है कि नहीं। लोगों ने जब उन निशानों को ध्यान से देखा तो कहने लगे, अरे ये निशान तो जीतू के अंगूठे का ही है। वहां खड़े लोग सोचने लगे कि जीतू तो अब जमींदार के फंदे में फंस गया, अब ये जमींदार के पंजों से नहीं बच पाएगा। तभी जमींदार भी मन में ये बात सोच रहा था कि जीतू तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बही खाते पर मैंने उसके अंगूठे का निशान होली वाले दिन उस समय लिया था जब वे भांग के नशे में चूर था, मेरी हवेली में नाच रहा था। तभी जीतू को ऐसी घबराहट हुई कि वह चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। जब वहां मौजूद लोगों ने उसकी जांच की तो कहने लगे, अरे इसकी तो सांसें ही नहीं चल रही, जीतू मर गया है। क्षण भर पहले जहाँ खुशी का माहौल छाया हुआ था अब वहां पर उदासी छाई हुई थी। जीतू दूर खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इतने में दूल्हे का पिता कहने लगा, बेटा चल यहाँ से, इस झूठे आदमी की बेटी से मैं तेरा ब्याह नहीं करना है। बारात उसी समय बिना दुल्हन के वापस लौट गई। जब बारात नाव में बैठे नदी के दूसरी ओर जाने के लिए नाव में चल रहे थे, उसी समय बारात में आया किशोर तट पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। बेचारी दुल्हन ने किसी का क्या बिगाड़ा था, उसकी तो दुनिया ही लुट गई। बारात नाव में चढ़कर आगे चली गई, परंतु विचारों में डूबा किशोर तट पर ही बैठा रहा। किशोर अभी भी यही सोच रहा था कि अब उस दुल्हन का क्या होगा, कौन करेगा उस अभागी से ब्याह। वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि तभी उसे छपाक की आवाज सुनाई दी और किशोर की निंद्रा टूटी। अरे कोई नदी में डूब रहा है, मुझे उसे बचाना चाहिए। अगले ही पल उसने नदी में छलांग लगा दी। शीघ्र ही वह डूबने वाली के पास जा पहुंचा। अरे ये तो दुल्हन के वस्त्र पहने हुए है। उसने शीघ्र ही उस लड़की का हाथ पकड़ा और जल्दी तट की दूसरी ओर ले आया। तट पर आने पर वह लड़की हुई रोती हुई कहने लगी, तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दो। किशोर लड़की से कहने लगा, तुम कौन हो और क्यों इस प्रकार से अपनी जान देना चाहती हो। लड़की कहने लगी, जिस दुल्हन की बारात वापस लौट जाए, जिस बेटी के बाप की भरी बिरादरी में पगड़ी उछल जाए, वे जान न दे तो क्या करे। तो वे किशोर कहने लगा, अच्छा तो तुम जीतू काका की बेटी सरला हो। लड़की कहने लगी, हाँ मैं वही अभागिन सरला हूँ। बापू घर से कहीं चले गए हैं, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। किशोर कहने लगा, ऐसा ना कहो सरला, मैं तो हूँ, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, मैं तुमसे विवाह करूंगा। सरला कहने लगी, क्या सच, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। किशोर ने तुरंत पत्थर से अपनी उंगली में घाव किया और अपने खून से सरला की मांग भर दी। और किशोर कहने लगा, सरला अब तुम मेरे घर चलो। सरला उसके साथ उसके घर पर चल पड़ी। इधर जमींदार कहने लगा, गांव वालों, क्योंकि जीतू का कोई नहीं है इसीलिए उसके क्रियाकर्म का जिम्मा मैं लेता हूँ। वहाँ मौजूद लोग आपस में कहने लगे, ये जिम्मा क्यों नहीं लेगा, जीतू की सारी जमीन जायदाद घर इत्यादि मुफ्त में जो इसे मिल रहा है, देख लेना ये जमींदार मरकर भी नर्क में जाएगा। फिर जमींदार ने जीतू का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात उसके घर, खेत, खलियान इत्यादि पर जमींदार ने अपना कब्जा कर लिया। उधर सरला को साथ लेकर किशोर जब अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ कहने लगी, किशोर ये कौन है तेरे साथ। किशोर कहने लगा, माँ ये तुम्हारी बहू है। माँ कहने लगी, मेरी बहू। तो किशोर कहने लगा, हाँ माँ, हमारी शादी बड़ी विचित्र परिस्थितियों में हुई, मुझे सरला के साथ विवाह करना पड़ा। तब किशोर ने विस्तार पूर्वक माँ को सारी बात बतला दी। ये सुनकर उसकी माँ कहने लगी, शाबाश बेटा, एक बेसहारा लड़की को इस प्रकार सहारा देकर तूने बड़ा ही नेक काम किया है। उस रात किशोर सरला से कहने लगा, सरला हमारे यहाँ रस्म है कि दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है, बताओ मुंह दिखाई में तुम्हें क्या चाहिए। सरला कहने लगी, स्वामी
मेरी मुंह दिखाई जरा मुश्किल किस्म की होगी, आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। किशोर कहने लगा, उसे बताओ तो सही, सरला मुंह दिखाई में आखिर तुम्हें क्या चाहिए? सरला कहने लगी, तो सुनिए, यदि आप मुझे मुंह दिखाई में कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा है, आप उसे पूरी कर दीजिए। जिस जालिम जमींदार प्रभु सिंह ने मेरे पिता पर जुल्म कर मुझे अनाथ कर दिया, क्या आप उसे सबक सिखा सकते हैं? यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो मैं समझूंगी कि मुझे मुंह दिखाई मिल गई। सरला की बात को सुनकर किशोर सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात बोला, सरला, मुझे जमींदार प्रभु सिंह के विषय में कुछ जानकारियां दो। सरला कहने लगी, स्वामी, जमींदार प्रभु सिंह बहुत ही कंजूस और क्रूर व्यक्ति है। कोई भी अपनी बेटी बहन को उसके साथ बिहाने को तैयार नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उसका विवाह नहीं हुआ। उसने लोगों पर जुल्म ढा ढाकर अपनी हवेली में अपार धन संपत्ति इकट्ठी कर ली है। उस धन संपदा की रक्षा के लिए वह हवेली को छोड़कर गांव से कहीं भी बाहर नहीं जाता। उस धन संपदा पर वे नाग बनकर 24 घंटे पहरा देता है। जमींदार के विषय में सब जानकारियां जानकर किशोर एक बार फिर से सोच में डूब गया। शीघ्र ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वे कहने लगा, सरला, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जमींदार प्रभु सिंह को अच्छे तरीके से सबक सिखा कर ही रहूंगा। अगले दिन किशोर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, घर में कुछ सोने की मोहरें हो तो दे दो। माँ ने पूछा, उनका तुम क्या करोगे? तो किशोर कहने लगा, उनके द्वारा मैं जमींदार प्रभु सिंह को सबक सिखाऊंगा। तो माँ कहने लगी, बेटा, तो उस क्रूर व्यक्ति और जालिम जमींदार से टकराने की सोच रहा है। किशोर कहने लगा, माँ, तुझे अपने बेटे पर विश्वास नहीं है क्या? माँ कहने लगी, बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर है। तो बेटा कहने लगा, तो माँ वैसा ही करो जो मैं कह रहा हूँ। तो माँ कहने लगी, ठीक है। और माँ ने उसे सोनों की मोहरों की थैली लाकर दे दी। किशोर गांव के रामू कुम्हार से एक गधा मांगकर ले गया। घर आकर उसने 2 बोरी में मिट्टी के ढेले भरे और उनके ऊपर सोने की मोहरें बिछा दी। तत्पश्चात उन बोरों को गधे पर लादा और रावलपिंडी गांव की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही वह रावलपिंडी गांव से में जमींदार प्रभु सिंह की हवेली के बाहर पहुंच गया और पूछने लगा, क्या जमींदार प्रभु सिंह की हवेली यही है? तब जमींदार के लठैतों ने कहा, हाँ हाँ, यही है। मुझे किसी आवश्यक कार्य से उनसे मिलना है। फिर कुछ ही देर बाद एक लठैत जमींदार से आज्ञा लेकर वापस द्वार पर आया और किशोर को अंदर ले गया। जब किशोर जमींदार के सामने पहुंचा तो उसने कहा, नमस्कार जमींदार साहब, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन आपने वर्षों पहले जब मैं बच्चा था मेरे पिताजी को पैसे उधार देकर उनकी सहायता की थी और आपके द्वारा दी गई मदद से उन्होंने उसी समय अपनी बेटी यानी कि मेरी बहन की शादी की थी। आज मैं आपके उस उपकार का बदला चुकाने के लिए आपके पास आया हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर जमींदार बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा, अरे भाई, गरीबों की सहायता करना तो मेरा कर्तव्य है, परंतु तुम उस उपकार के बदले में मुझे क्या दे सकते हो? किशोर ने कहा, जमींदार साहब, गांव से बाहर झाड़ी पहाड़ियों के बीच स्थित जो गुफा है, वहां पर एक सिद्ध योगी आए हुए हैं। मैं पिछले 3 महीनों से उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ। असल बात यह है कि उस सिद्ध साधु के पास पारस नाम का एक पत्थर है, जिससे वे किसी भी धातु को सोने में बदल देता है। मेरी सेवा से खुश होकर उन्होंने मेरे कई लोहे के सिक्कों को अपने पारस पत्थर से छुआ और वे सोने की अशर्फियाँ बन गई। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो ये देखिए, मेरे बोरे सोने की सिक्के और अशर्फियों से भरे पड़े हैं। जब जमींदार ने किशोर के द्वारा लाए गए बोरों में सोने की अशर्फियाँ देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे किशोर की बातों पर पूरा विश्वास हो गया। तब किशोर ने आगे कहा, जमींदार जी, आप भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। आप उस गुफा में जाइए। मुझे पक्का यकीन है
कि वे सिद्ध योगी आपसे खुश होकर आपको भी मालामाल कर देंगे। बस इतना ख्याल रखिएगा कि आप अकेले ही उनके पास जाइएगा। अगर आप अपने लठैतों को लेकर गए तो शायद सिद्ध योगी आप पर क्रोधित हो जाए और आपको मालामाल करने के बजाय आपको भस्म कर दे। जमींदार ने कहा, इस बात की चिंता तुम मत करो, मैं उस सिद्ध योगी के पास बिल्कुल अकेला ही जाऊंगा। सचमुच तुम एक बड़े ही भले इंसान हो जो सालों पहले मेरे द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाने आए हो। मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ। किशोर जमींदार से कहने लगा, एक बात आपको और बता दूं जमींदार साहब, आप वहाँ पर पश्चिम दिशा के रेतीले ढलान वाले से होकर जाइएगा। उधर से गुफा तक जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सिद्ध योगी इससे बहुत प्रसन्न होंगे। वे समझ जाएंगे कि आप उनके परम भक्त हैं और कठिनाइयों से नहीं डरते। जमींदार कहने लगा, भाई तुम तो मेरे परम हितैषी हो, वरना ऐसी बातें कोई बताता है क्या? किशोर कहने लगा, अच्छा जमींदार साहब, अब मैं चलता हूँ। किशोर जब हवेली से बाहर निकला तो वे सोचने लगा, अब मुझे जमींदार से पहले ही उस गुफा में जाकर अपनी योजना का अगला चरण पूरा करना होगा। वे तेजी से गधे को हाँकता हुआ पहाड़ियों की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर प्रभु सिंह सोचने लगा कि मैं सिद्ध योगी के पास जाता हूँ और उनसे पारस पत्थर छीन लेता हूँ। अगर मैं ऐसा करने में सफल रहा तो मेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी और मुझे सोने की अशर्फियों की कोई कमी नहीं रहेगी। जब वे सिद्ध योगी के पास जाने के लिए हवेली से बाहर निकला तो अपने लठैतों से कहने लगा, देखो तुम लोग हवेली की पूरी चौकसी रखना, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य से कहीं जा रहा हूँ। इधर छोटे रास्ते को तय करके किशोर वहाँ तलहटी में पहुँच गया था। शीघ्र ही किशोर ने साधु का भेष धारण किया और गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। उधर जमींदार प्रभु सिंह पहाड़ी तक आ पहुंचा और पश्चिम दिशा की ओर से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। वे रास्ता काफी कठिन था, जिस वजह से एक दो बार जमींदार पहाड़ी से फिसलकर नीचे गिर गया। जमींदार जैसे तैसे उठा और फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उस ढलान भरे रेतीले रास्ते को तय करके जब वे गुफा के द्वार पर पहुंचा तो बुरे तरीके से लहूलुहान हो चुका था। जब वे गुफा में पहुंचा तो वे सोचने लगा, मेरी दुर्दशा देखकर अब निश्चय ही सिद्ध योगी मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। जब वे गुफा में पहुंचा तो उसे देखकर सिद्ध योगी कहने लगे, आ गए प्रभु सिंह। सिद्ध योगी जी, मैं आपके पास कुछ इच्छा लेकर आया हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। सिद्ध योगी कहने लगी, प्रभु सिंह अपना दाया हाथ आगे बढ़ाओ। जमींदार ने जब अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया तो सिद्ध योगी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहने लगे, आओ मेरे साथ गुफा के बाहर आओ। जमींदार ने योगी का अनुसरण किया। सिद्ध योगी पहाड़ी के नीचे की और जमींदार को कुछ दिखाते हुए इशारा करने लगा। जमींदार नीचे की ओर देखने लगा और सिद्ध योगी बने किशोर ने उसे नीचे की ओर धक्का दे दिया। किशोर कहने लगा, जा अपने किए हुए पापों का परिणाम भुगत। प्रभु सिंह के नीचे गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। किशोर ने झटपट योगी का भेष उतारा और अपने गधे के साथ पुनः रावलपिंडी गांव की ओर चल पड़ा। रावलपिंडी गांव पहुंचकर उसने सारे गांव वालों को एक स्थान पर इकट्ठा किया और कहने लगा, भाइयों, क्या तुम मुझे किसी राक्षस का नाम बता सकते हो? तभी कुछ गांव वाले कहने लगे, हमारे गांव में एक ही राक्षस है जिसका नाम प्रभु सिंह है। उस राक्षस ने बहुत से निर्दोष लोगों को अपने जाल में फंसाकर मौत के घाट उतारा है। तब किशोर कहने लगा, आप सभी गांव वालों को ये सुनकर खुशी होगी कि आज वे प्रभु सिंह नाम का राक्षस मौत के घाट स्वयं उतर चुका है। तो लोग कहने लगे, क्या जमींदार प्रभु सिंह मर गया? किशोर कहने लगा, हाँ भाइयों, झालूर के नीचे वे मरा पड़ा है। कुछ लोग कहने लगे, अरे वे राक्षस वहां पर पहुंचा कैसे और उसके लठैतों ने उसे मरने कैसे दिया? किशोर कहने लगा, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे वहां पर मरे पड़े देखा है।
तो मैंने सोचा कि आप सबको खबर कर देता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जमींदार के लठैत अभी भी जीवित है। हम सब लोगों को मिलकर अब उन्हें यमलोक पहुंचाना है। संगठन में बहुत शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर एक साथ लठैतों पर हमला बोल दें तो वे शीघ्र ही हमारे काबू में आ जाएंगे। गांव वाले कहने लगे, तुम ठीक कहते हो भाई। और फिर एक लंबा काफिला जमींदार की हवेली की ओर चल पड़ा। जब वे हवेली के बाहर पहुंचे तो उनके लठैतों पर शीघ्र टूट पड़े। शीघ्र ही सभी गांव वालों ने मिलकर लठैतों पर हमला किया और उन्हें घायल करके वहां से भगा दिया। गांव वाले हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली में पहुंचकर किशोर वहां जो धन पड़ा हुआ था उसे देखकर गांव वालों से कहने लगा, ग्रामवासियों, ये सब तुम्हारा है। इस धन को आपस में बांट लो। गांव वालों ने वहां जो भी धन पाया वे सब लूट कर ले गए। फिर सभी गांव वाले किशोर को कहने लगे, तुम तो हमारे लिए देवदूत बनकर उतरे हो। भाई किशोर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं भी आप जैसा ही हूँ, मुझे देवदूत ना बनाओ। और फिर किशोर गांव वालों से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सरला को ये खबर दी कि प्रभु सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुनकर उसे बहुत ही खुशी हुई और वे अपने पति का धन्यवाद अदा करने लगी। अब किशोर, सरला और उसकी माँ सुख से जीवन व्यतीत करने लगे।